that is related to the prevention of money laundering act. सो पीएमएलए बेसिकली किस चीज से रिलेट करता है? इट इज रिलेटेड टू द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. अब देखिए, जो भी इलिसिट वे से, यानी कि गलत तरीके से अगर कोई पैसा अर्न किया गया है एंड उस पैसे को अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू लाने की कोशिश की जाती है, तो उसमें अल्टीमेटली क्या होगा? वो पैसा जो है, जो कि इलीगल सोर्स से आया है, वो लीगल सोर्स से लगेगा. जैसे लीगल सोर्स से है, तो उस चीज को रोकने के लिए ये एक्ट आया है. एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, ये पूरे के पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है एंड इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम जुलाई 1, 2005. तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि प्रिवेंट करना है, किसको? मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी को प्रिवेंट करना है. सो मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस क्या होता है कि जैसे यहां पर किसी पर्सन के पास इलीगल एक्टिविटी के थ्रू उसने पैसा कमाया, अब वो डायरेक्टली तो यहां पर लेकर आ नहीं सकता. वैसे तो काफी तरीके होते हैं जहां पर वो पर्सन लेकर आ सकता है, लेकिन बैंकिंग चैनल जो है काफी ज्यादा यूज होने वाला तरीका है. तो यहां पर वो क्या करता है, बैंकिंग सेक्टर में पैसा यहां पर रखते हैं, ठीक है. एंड फर्दर उसके बाद वो प्रोसेस क्या करते हैं? लेयरिंग का प्रोसेस करते हैं. यानी कि छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस के थ्रू अकाउंट्स में, डिफरेंट अकाउंट्स में पैसे जाएंगे, फिर डिफरेंट और अकाउंट्स में पैसे जाएंगे. हो सकता है कि ओवरसीज कंट्री में पैसा जाए, दोबारा से वापस से इन अकाउंट्स में पैसे हैं. यानी कि लेयरिंग होती है ट्रांजैक्शंस की, ताकि जो एक्चुअल सोर्स है ट्रांजैक्शन का, वो पता ना चल सके, ऐसा यहां पर किया जाता है. दैट इज सेड टू बी लेयरिंग के बाद इसे यहां पर फंड्स को अब यहां पर लीगल तरीके से लगा दिया जाता है. जैसे कि अब ये लगेगा कि जो पैसा है वो लीगल चैनल से यहां पर आया है. तो दैट इज बेसिकली व्हाट? दैट इज बेसिकली द मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस. अब इस चीज को रोकना है तो पीएमएलए लाया गया. एंड डेफिनेटली जो पीएमएलए है, अब ये पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है. ओके. एंड देन इट आल्सो इन्वॉल्व्स द कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी. यानी कि आपने उन एक्टिविटीज को पकड़ लिया, आपने उन एक्टिविटीज को प्रिवेंट कर दिया जिसके थ्रू यहां पर प्रिवेंशन, आप मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना चाहते हैं, ठीक है. एंड फर्दर अब यहां पर आप जो प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड थी उसको जब्त भी कर पाएंगे, उसको कॉन्फिस्केट भी कर पाएंगे, और जो भी पैसा उसमें इन्वॉल्व था. एंड फर्दर यहां पर जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर पेनल्टी का भी प्रावधान है. इज दैट क्लियर? सो ऑब्जेक्टिव के बारे में हमें पता लग गया है. नेक्स्ट, इट इज रिलेटेड टू द इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट इज बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एंड ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन. तो यानी कि पॉलिटिकल डिक्लेरेशन की गई थी जब यहां पर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में गए, विजिट किया गया, जो कि 1998 में हुई थी. तो वहां पर मेंबर स्टेट्स को कहा गया, तो वहां पर जो भी मेंबर स्टेट्स थी ना, जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली थी, वहां पर जो उनके मेंबर नेशंस थे, उनको कहा गया कि आपके पास अपनी कंट्री में ऐसा कोई लेजिस्लेचर होना चाहिए जो यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग के साथ डील करता हो. सो वन मस्ट बी अडॉप्टिंग द नेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन. ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन होना चाहिए जहां पर आप किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या प्रावधान है, वो सब चीजें वहां पर रहेंगी. उसके अंतर्गत ही यहां पर जो पीएमएलए है उसे यहां पर बनाया गया है, इनेक्ट किया गया है. सो ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. सो कोई भी पर्सन जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो पैसा है, जो कि इलिसिट मनी है, जो कि इलीगल मनी है, उसके साथ जुड़ता है, एंड फर्दर नोइंगली उस चीज को असिस्ट करता है. जैसे मान लीजिए आपकी ब्रांच में कोई पर्सन आया, वो आपको कहता है मैं आपको 100 करोड़ रुपीस का डिपॉजिट दूंगा. यू नेवर डू आस्क द पर्सन पैसा कहां से आया, ठीक है. 100 करोड़ रुपीस का बिजनेस दूंगा, 100 करोड़ का डिपॉजिट दूंगा, लेकिन आपको अलग अलग अकाउंट्स में इसकी प्लेसमेंट करवानी है. एंड अगर बैंक मैनेजर ऐसी चीज में साथ देता है एंड बाद में वो चीज पता लगती है कि बैंक मैनेजर भी बीच में शामिल था एंड फर्दर उसने सोर्स भी जानने की कोशिश नहीं की है, तो उसके केस में मैनेजर जिम्मेदार होगा ना, ठीक है. तो अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटेम्प्ट करते हैं लॉन्ड्रिंग करने का, या फिर नोइंगली आप असिस्ट करते हैं पर्सन को, या फिर नोइंगली आप पार्ट बनते हैं, यानी कि जो भी एक्चुअल प्रोसेस था उसका पार्ट बन जाते हैं, या फिर जो भी एक्टिविटी कनेक्टेड थी उसका पार्ट बन जाते हैं, उसके केस में आप क्या रहेंगे? आप भी गिल्टी रहेंगे. आपके ऊपर भी क्रिमिनल जो ऑफेंस है उसका जो प्रोसेस है वो चलाया जा सकता है. ओके. दैट इज रिलेटेड टू पनिशमेंट. तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो पनिशमेंट है वो काफी ज्यादा रिग्रेस पनिशमेंट है, जो कि 3 साल की कैद से कम नहीं हो सकती, एंड डेफिनेटली ये जो कैद है ये 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है. एंड फर्दर जो एक्सेप्शनल केसेस है ना, जहां पर बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट हो सकता है, मे भी हो सकता है कि जो कैसी टेक्निक अपनाई गई है उसके बेस पर, तो उसके बेस पर जो ये इंप्रिजनमेंट है, जो ये जेल कैद है, इसे 10 साल तक भी इंक्रीज किया जा सकता है. एंड इसके साथ साथ जो पेनल्टी है, वो फाइन पेनल्टी जो है वो इंपोज की जा सकती है 5 लाख रुपए तक की. 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी भी इंपोज की जा सकती है.
Okay, then it is related to attachment of property involved in money laundering. अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, तो जो डायरेक्टर हैं या फिर डिप्टी डायरेक्टर हैं जिनको ऑथराइज किया गया है इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, वो यहां पर 90 डेज का नोटिस देंगे सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है उसे अटैच किया जा सकता है अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो यहां पर बहुत ज्यादा जो पावर्स आप कह सकते हैं यहां पर दी गई हैं, एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा की गई है कि जिसके तहत कोई भी जो पर्सन है उसके ऊपर यहां पर पीएमएलए का चार्ज लगाया जा सकता है अगर उसके ऊपर शक है, सस्पिशियस एंट्रीज हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, उनकी बेस पर, एंड फर्दर उनसे रिलेटेड, उन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड अगर कोई प्रॉपर्टी है, अगर कोई मनीज है, उनको भी यहां पर क्या किया जा सकता है, उनको भी यहां पर कन्फिस्केट किया जा सकता है। ओके, एंड फर्दर उसके लिए 90 डेज का नोटिस देना होगा। Then it is related to obligations on banks and financial institutions and intermediaries. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर डिटेल्ड गाइडलाइंस इशू की हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर, ताकि किस तरह से यहां पर हम मनी लॉन्ड्रिंग को बैंकिंग चैनल के थ्रू होने से बचा सकें। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया बैंकिंग चैनल इज वन ऑफ द, हम कहेंगे एप्रोप्रिएट चैनल, वन ऑफ द फेमस चैनल जिसके थ्रू यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग को करने की कोशिश की जाती है। तो वहां पर बैंकिंग चैनल से रिलेटेड कि बैंक जो है इसका पार्ट ना बने, इंटरमीडिएरीज का पार्ट ना बने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिटेल गाइडलाइंस इशू की हैं। एंड फर्दर बैंक्स के ऊपर यहां पर प्रिजर्वेशन एंड रिपोर्टिंग को लेकर के भी ऑब्लिगेशंस है, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं बैंक को वहां पर मेंटेन करने पड़ेंगे, यानी कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है उसके रिलेटेड यहां पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यहां पर इवन लॉन्गर पीरियड्स के लिए भी रिटेन करना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर तो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस हैं तो उसके लिए तो रूल्स हैं ही हैं, जिसके अंतर्गत यहां पर जो आरबीआई 35A के अंडर कहता है कि आपको 5 साल के लिए जनरल डायरेक्शंस के अंडर 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस दी हैं कि आपको 5 साल के लिए, इवन आफ्टर द सेसेशन ऑफ द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, यानी कि जब बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप खत्म भी हो गया उसके बाद भी आपको उसके रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड एंड फर्दर अकाउंट रिलेशनशिप के रिलेटेड जो यहां पर आपके पास डिटेल्स थी, जो आपके पास इंफॉर्मेशन थी, जो डॉक्यूमेंट्स है, उनको आपको 5 साल के लिए रिटेन करना पड़ेगा। एंड जहां पर सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस है वहां पर ये टाइम पीरियड जो है उसे इलोंगेट भी किया जा सकता है एट पर द जो भी ऑर्डर्स होंगे या फिर डिस्क्रिप्शंस होंगी उनके हिसाब से। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट इट इज रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करने पड़ते हैं। इसके अलावा बैंक्स को यहां पर रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है, यानी कि जहां पर जो ट्रांजैक्शंस का अमाउंट है, जहां पर ट्रांजैक्शंस का एग्रीगेट अमाउंट जो है वो 10 लाख से ज्यादा है, यानी कि जो ट्रांजैक्शन की गई उसमें जो अमाउंट इन्वॉल्व था अगर वो 10 लाख से ज्यादा है या फिर उसके इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी में अमाउंट है या फिर महीने में छोटी छोटी सी ट्रांजैक्शंस की गई, क्योंकि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग पर्सन करते हैं दोज ऑल आर अवेयर ऑफ ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या उनको नहीं पता कि ये इन ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग हो जाएगी? इफ आई नो, इफ यू नो, दे मस्ट आल्सो बी नोइंग। तो उसके लिए क्या किया गया कि अगर छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस करते हुए भी सेम पर्सन के डिफरेंट अकाउंट्स में भी इवन अगर जो अमाउंट है वो 10 लाख से ज्यादा जमा हो जाता है एक महीने में, इन वन कैलेंडर मंथ, तो उसके केस में भी यहां पर क्या किया जाएगा, उसकी जो भी एंट्रीज हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, उनको रिपोर्ट किया जाएगा। लेट मी गिव एन एग्जांपल। जैसे मान लीजिए पर्सन का करंट अकाउंट है एंड एक सेविंग फंड अकाउंट है। करंट अकाउंट में उसने 20-20 हजार की एंट्रियां करवाता रहा एंड टोटल जो एग्रीगेट अमाउंट जो एक महीने में जमा हुआ डेट वाज 6 लाख रुपीज, वो 6 लाख रुपए जमा हुआ। एंड इसी तरह से सेविंग फंड अकाउंट में भी 10-10 हजार, 15-15 हजार की एंट्रीज करवाता रहा एंड टोटल जो अमाउंट जमा हुआ वो यहां पर 4.5 लाख रुपीज जमा हुए। तो क्या इसकी रिपोर्टिंग की जाएगी? बिल्कुल, इसकी रिपोर्टिंग भी यहां पर की जाएगी, क्योंकि ये जो दोनों अकाउंट थे वो सेम कैपेसिटी में थे। अब सेम कैपेसिटी में होने की वजह से इन दोनों का जो बैलेंस है वो क्लब कर लिया जाएगा, एग्रीगेट जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं एक मंथ में उनको क्लब कर लिया जाएगा एंड फिर उस अमाउंट पर पहुंचा जाएगा। अगर वो थ्रेशोल्ड अमाउंट यानी कि 10 लाख से ज्यादा है तो उसके केस में उसकी रिपोर्टिंग यहां पर क्या है, कर दी जाएगी। इज दैट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है? ओके, एंड फर्दर कैश ट्रांजैक्शंस इन फोर्ज्ड एंड काउंटरफिट करेंसी नोट्स।
तो अगर जो ट्रांजैक्शन है, अगर कैश ट्रांजैक्शन जो है वो फोर्ज्ड है, फोर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू की गई है, या फिर काउंटरफिट करेंसी के थ्रू की गई है, यानी कि काउंटरफिट करेंसी नोट्स के थ्रू की गई है, बैंक नोट्स जो है वो उनको जाली नोट्स का इस्तेमाल किया गया है, या फिर किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी की फोर्जिंग करने की कोशिश की गई है, उन ट्रांजैक्शंस की भी रिपोर्टिंग होगी। जो कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस है, चाहे वो बेसिकली आपकी कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन है, चाहे नॉन कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन है, इवन अगर आपसे पर्सन ब्रांच में कोई चीज बार बार पूछने आ रहा है कि मेरे पास इतना पैसा है, किस तरह से पैसे को मैं यहां पर मैनेज कर सकता हूं, जैसे कि जैसे मान लीजिए डिमोनेटाइजेशन के दौरान बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं कि पर्सन जो है, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है, वो यहां पर बैंक्स को कांटेक्ट कर रहे हैं कि आपके पास कोई तरीका होगा कि मेरे पास इतना पैसा जो है वो विदाउट एनी रिकॉर्ड पड़ा है, तो किस तरह से मैं उसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकता हूं, किस तरह से बैंकिंग चैनल में लेकर आ सकता हूं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हुई हैं। तो उन चीजों को बेसिकली रिपोर्ट करना बनता था, उन चीजों को क्या बनता था, रिपोर्ट करना बनता था, बिकॉज दोज ऑल वर सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस। ओके, तो जो कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट करना पड़ता है अंडर द रिपोर्ट एसटीआर। तो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के नाम से एक रिपोर्ट जाती है। टोटल जो रिपोर्ट जाती है मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि एक जो रिपोर्ट है डेट इज अ सीटीआर, डेट इज अ कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। इसी तरह से सीसीआर है, काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट है। देन इट इज अ केस ऑफ द STR, that is suspicious transaction report. Then it is a CBTR, cross border wire transaction report, and further it is NTR, that is non-profit organization report, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो ये रिपोर्ट्स यहां पर सबमिट की जाती हैं किनको, FIUIND को जमा की जाती हैं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को यहां पर जमा की जाती हैं। FIUIND को ये जो रिपोर्ट्स है वो यहां पर सबमिट की जाती हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो इनके नेम्स मैं आपको दोबारा से बता दूंगा, डो नॉट वरी अबाउट इट। इंफॉर्मेशन टू बी प्रिजर्व, तो जो डाटा बैंक्स के लिए ऑब्लिगेशन है कि बैंक्स को प्रिजर्व करना है वो कौन कौन सा है। पहली चीज तो है कि ट्रांजैक्शंस की नेचर क्या थी, ट्रांजैक्शंस में कितना अमाउंट इन्वॉल्व था, एंड फर्दर करेंसी की डिनोमिनेशन क्या थी, एंड किस डेट पर ट्रांजैक्शन हुई थी, ट्रांजैक्शन की पार्टीज क्या थी, यानी कि वो सारी डिटेल्स आपको यहां पर अपने पास प्रिजर्व रखनी पड़ेंगी, जिसके थ्रू यहां पर ट्रांजैक्शन को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शन, दोज ऑल मस्ट बी प्रिजर्व्ड। ओके, ये बैंक्स के ऊपर, जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है। Then it is related to maintenance and preservation of the records, तो यहां पर बैंक्स को कम से कम, जैसे मैंने आपको बताया था कि बैंक्स को कम से कम 5 साल के लिए जो भी डाटा है, जो भी रिकॉर्ड्स है, उनको मेंटेन करना पड़ता है, इवन आफ्टर द सिसेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, यानी कि अगर बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप खत्म भी हो गया उसके बाद भी यहां पर 5 साल के लिए जो डाटा है, जो रिकॉर्ड्स हैं, उनको मेंटेन करना पड़ेगा। एंड फर्दर जो प्रोफाइल्स हैं, यानी कि जो हाई रिस्क कस्टमर प्रोफाइल्स हैं, उनकी केस में बैंक अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, या फिर अगर कोई स्पेशली ऑर्डर दिए जाते हैं उनके हिसाब से इस टाइम पीरियड को एलोंगेट भी किया जा सकता है, बट दिस इज अ मिनिमम टाइम पीरियड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, सो विच विल फर्दर, जो इंफॉर्मेशन है वो इस तरह से आपको मेंटेन करनी है, प्रिजर्व करनी है कि आप यहां पर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को रिकंस्ट्रक्ट भी कर पाए। ओके, then it is related to records pertaining to the identification of the customer and his address, जो कि रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, जैसे जो डॉक्यूमेंट है आइडेंटिटी प्रूफ के, एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स हैं, दोज आर प्रॉपर्ली टू बी प्रिजर्व्ड एट लीस्ट फॉर द 10 years। ठीक है, तो यहां पर बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप के एंड होने पर कम से कम 10 साल के लिए आपने उन डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, अपने पास से जमा रखना है। ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो डाटा है वो 5 साल के लिए है उसका प्रिजर्वेशन पीरियड, एंड फॉर द रिकॉर्ड पर्टेनिंग टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कस्टमर एंड हिज एड्रेस, वो आपको 10 साल के लिए अपने रिकॉर्ड में रखने हैं, इवन आफ्टर द एंड ऑफ द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। देन रिपोर्टिंग टू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, FIUIND, सो बैंक्स को यहां पर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। ये रिपोर्ट्स के देखिए नाम आपके सामने लिखे गए हैं, दैट इज रिलेटेड टू CTR, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। जो CTR है अगले महीने की 15 तारीख तक भेजी जाती है। STR जो होती है वो आपको 7 दिन के अंदर, ये दोनों रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, इनके रिलेटेड जो डेट्स है वो पूछ ली जाती है कि कब जमा होती है। तो STR यानी कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो है वो यहां पर आपको 7 दिन के अंदर अंदर भेजनी पड़ती है। CCR यानी कि काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट, NTR नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, CBTR क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट।
अब देखिए बैंक का स्ट्रक्चर क्या होता है कि बैंक के केस में जो ब्रांचेज हैं, ब्रांच मैनेजर जो है डेट विल बी रिस्पॉन्सिबल कि उन्होंने डाटा को रिपोर्ट करना है टू द प्रिंसिपल ऑफिसर, एंड प्रिंसिपल ऑफिसर से ऊपर एक होता है डायरेक्टर, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफिसर से ऊपर होता है डायरेक्टर। यानी कि अगर कोई डाटा में छेड़छाड़ हुई, डाटा को जानबूझ करके सबमिट नहीं करवाया गया, डिजायर डाटा जो है वो जमा नहीं करवाया जा रहा, एंड फर्दर अगर कोई डाटा लॉस होता है तो उसके केस में जिम्मेदारी अल्टीमेटली प्रिंसिपल ऑफिसर की होगी एंड फिर या फिर डायरेक्टर की होगी, एंड इनके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है हर एक बार में, जो कि 10,000 से कम नहीं होगी, ठीक है। वो पेनल्टी भी इनके ऊपर इंपोज की जा सकती है। तो अगर कोई ऐसा चीज की जाती है तो उसके केस में इनके ऊपर पेनल्टी भी इंपोज की जा सकती है, जो कि 10,000 से कम नहीं होगी, एंड दैट कैन एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज। ये मैं उनकी बता रहा हूं अगर इनके पॉइंट पर कोई शॉर्टफॉल रहता है, उसके केस की बात कर रहे हैं। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। तो मैंने आपको कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के बारे में बताया था कि डेट इज टू बी सबमिटेड टू द FIU IND बाय 15th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, यानी कि अगले महीने की 15 तारीख से पहले भेजनी पड़ती है। एंड सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट इज टू बी फर्निश्ड विद इन 7 डेज। तो इसका ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है, जब आपने सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो है फाइंड आउट कर ली है तो उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर आपको यहां पर जो रिपोर्ट है उसे सबमिट करवा देना है विद द FIU IND। तो जो प्रिंसिपल ऑफिसर है वो यहां पर रिकॉर्ड करेंगे रीजंस को, किसी एक ट्रांजैक्शन को क्यों सस्पिशियस ट्रांजैक्शन माना गया। यानी कि जैसे ब्रांच मैनेजर है तो वो यहां पर जो भी ट्रांजैक्शन है उसको रिपोर्ट कर देंगे टू द प्रिंसिपल ऑफिसर, वी कैन से ब्रांच मैनेजर या फिर ब्रांचेस, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या हो सकता है कि ब्रांच मैनेजर इटसेल्फ इंडल्ज हो मनी लॉन्ड्रिंग में, तो उसके केस में जो स्टाफ मेंबर्स है वो भी यहां पर प्रिंसिपल ऑफिसर्स को उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बारे में लिख करके दे सकते हैं, ठीक है। एंड फर्दर प्रिंसिपल ऑफिसर ये चीज को डिसाइड करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो सस्पिशियस नेचर की ट्रांजैक्शन है या फिर नहीं है, ठीक है। उसके बेस पर वो एक्ट करेंगे। एंड फर्दर इट शुड बी एंश्योर्ड दैट देयर इज नो अनड्यू डिले इन अराइविंग इन सच कंक्लूजन। यानी कि प्रिंसिपल ऑफिसर को इस चीज तक पहुंचने के लिए यहां पर बिल्कुल डिले नहीं लगाना कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है या नहीं है। एंड एक बार जब इस कंक्लूजन पर हम पहुंच चुके हैं कि जो ट्रांजैक्शन है वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, उसके बाद तो बिल्कुल भी डिले नहीं होना चाहिए, एंड फर्दर रिपोर्ट इज टू बी सबमिटेड, ओके। एंड फर्दर ब्रांचेस को किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो है वो यहां पर ऑपरेशंस के ऊपर नहीं लगानी। जैसे मान लीजिए कस्टमर ए जो है वो बार बार डेली बेसिस पर आ करके ट्रांजैक्शंस कर रहा था, 30 से 40 NEFTs करवा रहा था, एंड फर्दर उसकी प्रोफाइल से देखने को ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो यहां पर इस तरह की प्रोफाइल से जुड़ा हुआ है कि वो इतनी ज्यादा अकाउंट में ट्रांजैक्शंस करवाए, एंड फर्दर आपको सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस लगती हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे कि उसके अकाउंट को फ्रीज कर देंगे, डेबिट फ्रीज कर देंगे, क्रेडिट फ्रीज कर देंगे, आप उसके ऑपरेशंस के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल ऑफिसर को सारा ब्यौरा दे देंगे कि ट्रांजैक्शंस का क्या ब्यौरा है, उसके हिसाब से प्रिंसिपल ऑफिसर डिसाइड करेंगे कि ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है या नहीं है। उसके बाद दैट इज टू बी रिपोर्टेड अंडर द STR टू द FIU IND। इज दैट क्लियर? अब बैंक्स के ऊपर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर फाइन क्या लगता है उसके बारे में देख लेते हैं। इफ द डायरेक्टर इन कोर्स ऑफ एनी ऑफ द इंक्वायरी फाइंड्स दैट द बैंकिंग कंपनी, financial institution or any intermediary or if its officers have failed to comply with the provisions। तो अगर यहां पर देखिए, एक तो FIU IND डायरेक्टर है, ये जो डायरेक्टर की हम बात करें दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू FIU IND डायरेक्टर, जो जिनके पास रिपोर्टिंग एंटिटीज ने डाटा भेजना है, जिनके पास रिपोर्टिंग एंटिटीज ने डाटा जमा करवाना है। अगर कोई रिपोर्टिंग एंटिटी जो है वो टाइमली डाटा को जमा नहीं करवाती है या फिर जो इंफॉर्मेशन है वो गलत जमा करवाई जाती है, उसके केस में यहां पर जो भी पर्सन होगा, जो भी यहां पर पर्सन यहां पर उसके साथ होगा, कोई भी इंटरमीडिएरी है, कोई भी ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर पेनल्टी इंपोज की जा सकती है। दैट विल बी मिनिमम 10,000 रुपीज एंड कैन बी एक्सटेंडेड अप टू रुपीज 1 लाख फॉर ईच ऑफ द फेलियर। यानी कि ऐसा नहीं है सिर्फ एक बार पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी जो है दैट कैन बी फॉर द मल्टीपल इंस्टेंट्स, ठीक है। जो जितनी बार यहां पर गलती होगी उतनी बार पेनल्टी लगेगी, ओके। तो दैट इज रिलेटेड टू PMLA।